Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 11th economics. Chapter is Measures of Central Tendency. प्लस वन क्लास की हम सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे. ओके बेटा. First of all, you should know what you are going to learn from this chapter. What you all will learn. तुम सबको क्या आप सबको इस चैप्टर को करने के बाद में आएगा, लर्न करोगे, सीखोगे क्या, वो देखते हैं हम. ठीक है. सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है. देन मैयर्स ऑफ मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मैयर्स हैं. आजकल जैसे क्वेश्चन आने लगे MCQs के ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उस केस में आपसे पूछ सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के मैयर्स कितने होते हैं. 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, वट एवर ऑप्शन दे गिव. सो यू हैव टू क्लिक द राइट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन, दैट इज 3. ओके. इनके नाम क्या है. अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. 3 है. अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. देन हम वी विल डिस्कस व्हाट इज अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन क्या होती है, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक मीन, उसी कितनी टाइप्स हैं. देन मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के मेथड. फिर मीडियन डिस्कस करेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीडियन करेंगे. देन मोड, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मोड. सो हमने डिस्कस करनी है. इस चैप्टर को पूरा समझने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी. ठीक है. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. For this, central tendency is a representative value or the central value of a set of data value. आपको जो डाटा दिया होगा, ठीक है, एनी फॉर्म में, वो सिंपल एक सीरीज सिंपल भी दिया हो सकता है. जैसे आपको सिंपल नंबर्स दे रखे हैं, आपको उसको क्लास इंटरवल्स के साथ भी दिया जा सकता है, आपको फ्रिक्वेंसी के साथ भी दिया जा सकता है. डिपेंड्स आपको कैसे देते हैं. तो सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली वो क्या करता है, मीन, मीडियन और मोड बेसिकली क्या निकालता है, जो उस डेटा में जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उन सबकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, क्या कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस डेटा की कौन सी एक ऐसी वैल्यू है जो सेंट्रल वैल्यू है या जो उस डेटा को रिप्रेजेंट करती है, वो वैल्यू हम निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी से. ठीक है. सो नाउ कम्स मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है. मैयर्स देयर, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. देयर आर 3 मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो कि कितने सेंट्रल टेंडेंसी के मैयर्स होते हैं. देयर आर ओनली 3 मैयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नेमली अरिथमेटिक मीन या मीन, देन मीडियन एंड मोड. ये 3 हमारे मैयर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जो आपको पता होना चाहिए. मीन, मीडियन एंड मोड. ठीक है. अब इसकी देखो, ये आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है. मैंने ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है. तो ये डायग्राम में देखो, ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है. तो ये डाटा में ये आपकी ऐसे डायग्राम बना हुआ है जो बिल्कुल सेंटर में आती है वैल्यू, दैट इज़ मीडियन. हमेशा सेंटर मोस्ट वैल्यू मीडियन होती है. और मोड जो जितनी बार रिपीट होता है वो होता है. और मीन आपका एवरेज आती है. ठीक है. सो ये आपको अगर डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करना आ जाए तो आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे. अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपने ऐसे उसको शो करना है. आपने पहले उसको सेंट्रल टेंडेंसी का मैयर मतलब बताना है, उसके बाद में मैयर्स बताओगे आप, मीन, मीडियन एंड मोड, उनको थोड़ा सा आप लिखोगे. आगे आपको जाके आप पूरी आपको डिटेल में अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आपको जब डिस्कस किया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा क्या होता है, ये कैसे लिखना है, और आप ये डायग्राम से उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो. इसमें देखो, इस डायग्राम में मैंने इनकी मीन, मीडियन और मोड की शॉर्ट फॉर्म्स लिखी हुई हैं. ये देखो, मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम से और मोड को जेड से. ये आपको पता होना चाहिए कि मीन को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स बार,
मीडियन को एम से और मोड को जेड से। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिक्स है। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.